सर एक प्रश्न पूछना था। क्या प्रश्न, बोलो। महिलाओं का आजकल बहुत ज्यादा बचदानी में घाव होने लगा है, इसके पीछे क्या कारण है? अच्छा देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है। अभी के समय पर जो है, ठीक है जाइए बताते हैं। अभी के समय पर जो है ना, लगभग मतलब 70 से 80% महिलाओं को बचदानी में घाव, ठीक है, जिसको यूट्रस प्रॉब्लम कहते हैं, मतलब यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है, या नहीं तो उसको सफ़ेद पानी आना, ठीक है, मतलब इसको सफ़ेद पानी आना, यूट्रस में समस्या, या नहीं तो कहते हैं इसको बचदानी में घाव हो गया। इसके पीछे का कारण समझिए, इसके पीछे का कारण क्या होता है सो देखिएगा। पहला इसका प्रमुख कारण क्या है सो देखिए, आइएगा। इसका क्वेश्चन क्या है, जो बचदानी में समस्या का आना या घाव होना। देखिए इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है सो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, यदि महिलाओं में या लड़कियों में प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, महिला या लड़की सैनिटरी पैड यूज करती है। तो सैनिटरी पैड में होता क्या है देखिए, सैनिटरी पैड, ठीक, ये जो यूज करती है तो इसमें घटिया किस्म का कॉटन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये कंपनी वाला का पैड बिकता भी ज़्यादा है। और उसमें होता क्या है, महिलाओं को या लड़कियों को या जो भी खरीदते हैं उनको इस सस्ता में मिल जाता है, कम पैसा में मिल जाता है। तो कम पैसा के चक्कर में, ठीक है, खरीद तो लेते हैं। इसमें होता क्या है, कॉटन का जो यूज किया जाता है, इसमें घटिया किस्म के कॉटन का यूज किया जाता है। और बचदानी में घाव होने का, सबसे यूट्रस में प्रॉब्लम होने का सबसे प्रमुख कारण यहाँ ई है, सैनिटरी पैड। इसमें घटिया किस्म का कॉटन जब यूज होगा, ठीक है, अब होता क्या, प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है उसका कॉटन, मतलब सैनिटरी पैड का यूज करती है, उसमें जो कॉटन एब्जर्व करता है, उससे जो ब्लड निकलता है, मतलब कचरा बन के जो ब्लड निकलता है, वो ब्लड एब्जर्व करता है, तो उससे होता क्या, तभी इन्फेक्टेड हो जाता है वहाँ का पार्ट, ठीक है, मतलब तब ये क्या हो जाता है, इन्फेक्शन उससे बढ़ जाता है। और धीरे धीरे करते करते क्या होता है, उसी का मान लीजिए किसी भी लड़की का विवाह शादी होता है, उसको होता क्या है, बाल बच्चा होता है, और उसके दौरान क्या होता है, इन्फेक्टेड ब्लड जो उसका धीरे धीरे करके क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कहीं पर कटता है तो उसको बहुत सेफ्टी से, मतलब पट्टी करके, उसको डेटॉल लगाकर पट्टी करके बहुत सेफ्टी से लोग उस घाव को ठीक करता है, ठीक है। और उस समय क्या होता है, कचरा वाला ब्लड जो निकलता है, गंदा वाला ब्लड जो निकलता है, उसको सैनिटरी पैड एब्जर्व करके रखता है, और उसमें घटिया किस्म का जो कॉटन यूज किया जाता है, जिसके चलते वो एरिया क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और एरिया अगर इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, अगर इन्फेक्शन उसमें हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसी से क्या होगा, इसका समस्या धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहला कारण है सैनिटरी पैड। दूसरा कारण क्या होता है, अभी समय में देखिएगा, डॉक्टर का लोग करता क्या, कुछ पैसा के चक्कर में, मतलब 2-4, 5,000, 10,000 रुपया के चक्कर में लोग करते क्या है, मतलब ऑपरेशन करवाने जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है, जो भी नसबंदी करवाते हैं, नसबंदी का ऑपरेशन करवाने जाते हैं, कौन चीज़ में, सरकारी हॉस्पिटल में करवाने। दूसरा कारण समझिए, ये नसबंदी जो करवाता है ना, तो नसबंदी करवाते समय लोग क्या करता है, सदर हॉस्पिटल में जाकर नसबंदी करवा लेता है, ठीक है, सदर हॉस्पिटल में नसबंदी करवा लेता है। अब इस सदर हॉस्पिटल में जो नसबंदी करवाते हैं तो इसमें होता क्या, इसका प्रमुख कारण क्या हो जाता है सो समझिएगा। प्रमुख इसका कारण ये हो जाता है, समझे, जो उसमें जैसे मान लीजिए 30, 40, 50 पेशेंट का एक ही दिन, मतलब एक ही टाइम होता क्या, नंबर लगा देता है 30 से लेकर इसका मिनिमम 30 और ऊपर 50, मतलब इतना पेशेंट को एक साथ ऑपरेशन करना है। इतना पेशेंट को इतना एक साथ ऑपरेशन करना है तो होता क्या, अगर आप प्राइवेट में ऑपरेशन करवाते हैं तो सारा चीज़ को सर्जिकल मेथड से, सब चीज़ को पहले हीटिंग, मतलब हीट, उसको वाटर में सारा चीज़ को धोया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर डिटॉल से वॉश किया जाता है, साफ किया जाता है। और जब ये सरकारी में करवाइएगा तो पहला पेशेंट का जो ऑपरेशन होता है उसको तो ठीक ठाक सब चीज़, मतलब पहले वॉश किया हुआ सारा सामान मिल जाता है। उसके बाद जो ऑपरेशन होता है तो इस चीज़ को, मतलब सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता, उसको सामान को वॉश करके धो करके सामान का यूज करना है, कुछ उसमें कैंची का यूज करना है, जिस चीज़ का यूज करना है धो करके यूज करता नहीं है। होता क्या है, एक दूसरे के साथ, जैसे मान लीजिए पहला पेशेंट को ऑपरेशन किया, दूसरा किया, तीसरे किया, उसमें होता क्या, इन्फेक्टेड, मतलब उसी समय उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है ऑपरेशन के साथ ही। तो दूसरा कारण ये हो गया आपका। उसके बाद क्या होता है, कई महिला को ज़्यादा मानसिक टेंशन होने के चलते, शारीरिक मतलब कमजोरी होने के चलते, इस कारण में जो होता है ना, सफ़ेद पानी आना, या एक तरह से ये अगर कह देगा यूट्रस में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है, तो समझिए एक तरह से कैंसर हुआ है उसमें, ठीक है, मतलब इसका डॉक्टरी भाषा में आपको मतलब घुमा के नहीं कह रहा है, लेकिन सीधा सीधा उस पार्ट में कैंसर हो गया है। अगर कैंसर वाला जगह को आप रखिएगा तो आपको हानिकारक ही होगा। इसलिए क्या कहता है, ये बचदानी काट के निकलवा लीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। तो करता क्या है, कैंसर वाला पार्ट को ही काट के अलग कर देता है। तो इस केस में जो होता है ना, मतलब कहने का सबसे पहला कारण आपका हो गया सैनिटरी पैड। दूसरा कारण नसबंदी समय डॉक्टर का ये होता है, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण आपका हो गया मानसिक तनाव होता है, जो मान लीजिए लोग का ये रहता है, टेंशन में रहता है, कोई महिला टेंशन में रहती है, मानसिक तनाव रहता है, वो कारण भी हो जाता है। और चौथा कारण इसका क्या होता है, हार्मोनल बदलाव,
चौथा कारण जो है एक हार्मोनल बदलाव भी इसका कारण बन सकता है। लेकिन प्रमुख 2 कारण ऊपर सैनिटरी पैड और नसबंदी करवाते समय 2 चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा महिलाओं और लड़कियों की इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप सब इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और फॉलो करें।